फिर मुझे EB-1A कैसे मिल गया? EB-1A तो आइंस्टाइन वीज़ा कहते हैं, टॉप 1% लोगों को मिलता है। आज से कुछ साल पहले जब मैं पहली दफ़ा अमेरिका आया और मैंने रियलाइज़ किया कि ये मुल्क एक बड़ा बेहतरीन मुल्क है रहने के लिए। NAW किया और उसके बाद रियलाइज़ हुआ कि NAW तो 2 साल 3 साल का वेट है। अब मुझे तो अमेरिका जल्दी जाना है। उसके बाद रियलाइज़ हुआ कि एक EB-1A का छोटा भाई जो कि O-1A है, उसका नॉन इमिग्रेंट वर्जन भी एग्जिस्ट करता है। विदिन 6 मंथ्स ऐसे हालात बने कि मेरा EB-1A फर्स्ट गो में अप्रूव हुआ और ग्रीन कार्ड मुझे मिल गया। बात कर लेते हैं EB-1A की और कैसे मुझे 6 महीने में अपना ग्रीन कार्ड मिला और अब मैं कंफर्टेबली इस मुल्क में एज अ परमानेंट रेजिडेंट रह रहा हूँ और अगले 3-4 साल में मैं अपना पासपोर्ट भी अचीव कर लूँगा। मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, ना मैंने कोई PhD की है, ना मेरी को बहुत ज़्यादा पब्लिकेशंस थी, बड़ी माइनर सा नंबर था पब्लिकेशंस का। तो फिर मुझे EB-1A कैसे मिल गया? EB-1A तो आइंस्टाइन वीज़ा कहते हैं, टॉप 1% लोगों को मिलता है। तो मैं अपनी फील्ड के अंदर एक टेक एंटरप्रेन्योर हूँ और मेरी टेक की कंपनीज़ हैं, सॉफ्टवेयर हाउस है, मेरी डिजिटल एजेंसी हैं, छोटा-मोटा मैन्युफैक्चरिंग का भी हमारा काम है, प्रिंट ऑन डिमांड। फॉर द लास्ट 2 decades, I've been very busy working, establishing companies, hiring employees, building a business. जब मैं ये सारे काम कर रहा था, मुझे कभी भी नहीं पता था कि EB-1A का एक वीज़ा एग्जिस्ट भी करता है। आज से कुछ साल पहले जब मैं पहली दफ़ा अमेरिका आया और मैंने रियलाइज़ किया कि ये मुल्क एक बड़ा बेहतरीन मुल्क है रहने के लिए, लाइफ़स्टाइल भी ठीक है, आपको फर्स्ट क्लास सिटीज़न ट्रीटमेंट भी मिलता है। तो मैंने वीज़ा ऑप्शंस को देखना शुरू किया कि कौन-सी ऐसी वीज़ा ऑप्शंस हैं जो मुझे ग्रीन कार्ड तक लेके जाएँ और इवेंचुअली पासपोर्ट तक लेके जाएँ। उसमें फिर NAW नज़र आया, उसमें EB-1A भी मैंने देखा, बट EB-1A मैंने उस वक़्त देखते ही ना मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं यार ये तो पॉसिबल ही नहीं मेरे जैसे बंदे के लिए। मैंने तो सिर्फ़ एक बैचलर्स किया हुआ है, मैं एक BS ऑनर्स 4 साल की डिग्री मैंने की हुई है। ना मैंने मास्टर्स किया हुआ है, ना MPhil किया हुआ है, ना मैंने PhD की हुई है। तो ये तो रिसर्चर्स, बहुत हाई एंड किस्म के डॉक्टरेट उन लोगों के लिए ही वीज़ा बना हुआ है। मैंने फिर NAW पे अपनी रिसर्च शुरू कर दी। जब मैंने NAW को देखा और उसमें NAW में आपको पता है कि आपका एक एंडेवर होना चाहिए, एक ऐसा प्रपोज्ड प्लान आपका होना चाहिए जो आप US को देंगे और US को उसको नेशनली बेनिफिट होगा। NAW किया और उसके बाद रियलाइज़ हुआ कि NAW तो 2 साल 3 साल का वेट है। अब मुझे तो अमेरिका जल्दी जाना है। तो उसके बाद रियलाइज़ हुआ कि एक EB-1A का छोटा भाई जो कि O-1A है, उसका नॉन इमिग्रेंट वर्जन भी एग्जिस्ट करता है, जिसके एग्जैक्टली सेम क्राइटेरिया हैं, यानी कि अवार्ड्स हैं, मेंबरशिप है, जजिंग है, लीडिंग एबिलिटी है। और बाय द वे ये सारी चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी थी क्योंकि आई वाज वेरी एक्टिव इन माय इंडस्ट्री। हमारे पास अच्छे एम्प्लॉयज़ थे, हमारा रेवेन्यू बहुत अच्छा था, मैं खुद एज अ जज मल्टीपल जगहों पे ऑलरेडी जा रहा था, मेरी मेंबरशिप्स थी क्योंकि मैं वॉलंटियर वर्क बहुत ज़्यादा करता था, तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में मैं ऑलरेडी एडवाइज़र था, तो मेरे काफ़ी क्राइटेरिया ऑलरेडी पूरे होते थे। O-1 लेके विदिन 3 मंथ्स हम एज अ फैमिली US में आ गए और हमारी ज़िंदगी शुरू हो गई। सोशल सिक्योरिटी मिल गया, हमने घर ले लिया, हमने गाड़ी ले ली। लेकिन फिर सोचा कि नहीं अब इसको आगे लेके जाना है और अब EB-1A पे जाना है क्योंकि हमें ग्रीन कार्ड चाहिए। हमने इवेंचुअली पासपोर्ट पे आना, हमने डिसाइड कर लिया हमने इस मुल्क में रहना है। तो विदिन 6 मंथ्स ऐसे हालात बने कि मेरा EB-1A फर्स्ट गो में अप्रूव हुआ और ग्रीन कार्ड मुझे मिल गया। वो सारी चीज़ें ऐसे हुई कि जो मैं काम पाकिस्तान में कर रहा था, मैंने एग्जैक्टली उसी पेस पे वही काम अमेरिका में भी शुरू कर दिया। मैंने यहाँ भी ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन की, मैंने मेंटरशिप दी लोगों को, एंटरप्रेन्योर्स को, डिफरेंट ग्रुप्स ज्वाइन किए, डिफरेंट स्टूडेंट्स को एडवाइस किया, एंटरप्रेन्योर्स को एडवाइस किया, स्पीकिंग एंगेजमेंट्स में गया, बहुत एक्टिव रोल मैंने प्ले किया। अपनी कंपनी हमने बनाई, हमने उसमें हायरिंग शुरू की, हमारा रेवेन्यू ज़्यादा हुआ। विदिन 6 मंथ्स मैं उसी प्रोफाइल को डबल अप करके इस काबिल हो गया कि वो EB-1A बन गई। अगेन कोई रिसर्च नहीं, कोई PhD नहीं, कोई डॉक्टरेट नहीं, सिंपल 4 साल की बैचलर्स की डिग्री और एक अच्छा एंटरप्रेन्योरियल बैकग्राउंड के ऊपर आई गॉट द EB-1A ग्रीन कार्ड जस्ट विदिन 6 मंथ्स। इफ आई कैन डू इट, यू कैन डू इट एज वेल। हमने ये पूरी जो जर्नी है मेरी, इसको एक कोर्स की शक्ल में लॉन्च किया है। sarimuniversity.com पे जाएंगे आप, वहाँ पे आपको O-1 और EB-1A की जर्नी मिलेगी पूरी। मेरी अपनी पिटिशन उसके अंदर है। आपके पूरे लॉयर के पैसे बच जाएंगे, $10,000 आपको किसी को पे नहीं करना। आप खुद इन रिसोर्सेज को यूज करके अपना O-1A खुद फाइल करेंगे। विद इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स आप US आएंगे और उसके बाद फर्दर प्रोफाइल पे काम करके EB-1A लेके आप ग्रीन कार्ड ले लेंगे।